हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत पर सदा एक गहन शांति छाई रहती है। बर्फ की सफेदी में डूबा वह स्थान ऐसा लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो। वहीं ध्यान में लीन बैठे हैं शिव। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और चेहरे पर अद्भुत शांति। उनकी दोनों आंखें आधी खुली हैं, पर माथे पर एक तीसरी आंख भी है जो सामान्य आंखों जैसी नहीं है। यही तीसरी आंख सदियों से रहस्य बनी हुई है। यह केवल देखने की आंख नहीं, बल्कि सत्य, चेतना और विनाश सृजन की शक्ति का प्रतीक है। शिव की तीसरी आंख के बारे में कहा जाता है कि यह तब खुलती है जब संसार में अन्याय, अहंकार और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाते हैं। यह आंख बाहर की दुनिया नहीं देखती, बल्कि भीतर छिपे सत्य को उजागर करती है। जब यह खुलती है तब झूठ, घमंड और अज्ञान जलकर भस्म हो जाते हैं। यह आंख हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर से आता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच सदा संघर्ष चलता रहता था। असुरों का अहंकार बढ़ता जा रहा था। वे स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझने लगे थे। देवता परेशान होकर शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा कि असुरों का अत्याचार बढ़ गया है और धर्म संकट में है। शिव ध्यान में थे। उन्होंने आंखें नहीं खोलीं, पर सब कुछ सुन लिया। तभी उनके माथे की तीसरी आंख से हल्की सी चमक निकली, जैसे चेतावनी हो। शिव ने कहा कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश को बुलाता है। तीसरी आंख का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग कामदेव से जुड़ा है। देवी पार्वती शिव को विवाह के लिए तैयार करना चाहती थीं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण चलाए। जैसे ही शिव का ध्यान टूटा, उनके भीतर क्रोध नहीं, बल्कि चेतना जागी। उसी क्षण उनकी तीसरी आंख खुली और उससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह केवल क्रोध नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि वासना और अहंकार से मुक्त हुए बिना सच्चा प्रेम संभव नहीं है। तीसरी आंख का अर्थ केवल विनाश नहीं है, यह अज्ञान का नाश है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को देखता है और उन्हें स्वीकार करता है, तभी उसकी तीसरी आंख जागती है। शिव की तीसरी आंख हमें सिखाती है कि जो हमें भीतर से कमजोर करता है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक और कथा में कहा जाता है कि एक घमंडी राजा था जो स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मानता था। वह मंदिरों में दान देता, बड़े बड़े यज्ञ करता, पर उसके भीतर दया नहीं थी। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। एक दिन वह कैलाश पहुंचा और शिव से वरदान मांगा कि वह अमर हो जाए। शिव ने उससे कहा कि पहले अपने भीतर झांको। राजा को यह बात समझ नहीं आई। तभी शिव की तीसरी आंख से तेज प्रकाश निकला और राजा ने अपने ही कर्मों का दृश्य देखा। उसने देखा कि कैसे उसके अन्याय से लोग दुखी हुए। यह देखकर उसका अहंकार टूट गया। वह रो पड़ा। उस दिन तीसरी आंख ने उसे जलाया नहीं, बल्कि बदल दिया। तीसरी आंख का रहस्य यह भी है कि यह समय से परे है। शिव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के स्वामी हैं। उनकी दो आंखें द्वैत को देखती हैं, अच्छा, बुरा, सुख, दुख। तीसरी आंख अद्वैत को देखती है, जहां सब एक हो जाता है। वहां न शत्रु होता है, न मित्र, केवल सत्य होता है। योग और ध्यान में भी तीसरी आंख का विशेष महत्व है। इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो भौहों के बीच स्थित माना जाता है। जब साधक ध्यान करता है, सांस को नियंत्रित करता है और मन को स्थिर करता है, तब उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जागरूकता है। शिव की तीसरी आंख उसी जागरूकता का प्रतीक है।
कहा जाता है कि जब संसार में अज्ञान बढ़ता है तब शिव की तीसरी आंख की शक्ति अधिक सक्रिय हो जाती है। यह शक्ति कभी महामारी के रूप में, कभी प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में और कभी समाज में बड़े बदलाव के रूप में दिखाई देती है। इसका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि संतुलन बनाना है। एक साधु की कथा प्रसिद्ध है। वह वर्षों से जंगल में तप कर रहा था। लोग उसे सिद्ध पुरुष मानते थे, पर भीतर ही भीतर उसके मन में यह भाव था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। एक रात उसे स्वप्न में शिव दिखाई दिए। शिव की तीसरी आंख खुली और साधु ने देखा कि उसका सारा तप अहंकार से ढका हुआ है। उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई। वह जागा तो रो रहा था। उसी क्षण उसका अहंकार टूट गया और वह सच्चा साधक बना। यहाँ तीसरी आंख ने उसे नष्ट नहीं किया बल्कि मुक्त किया। तीसरी आंख हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। जब हम क्रोध में होते हैं तब हमारी तीसरी आंख बंद रहती है। जब हम समझ और करुणा से देखते हैं तब वह खुलती है। शिव की तीसरी आंख का रहस्य यह है कि वह हमेशा खुली ही रहती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। वह हर मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, तब वह धीरे धीरे जागती है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि तीसरी आंख कोई भयावह वस्तु नहीं है। वह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। वह हमें बताती है कि जो असत्य है वह टिक नहीं सकता, जो अहंकार है वह जल जाएगा और जो शुद्ध है वही बचेगा। इस तरह शिव की तीसरी आंख केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी हथियारों में नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता में है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तभी उसके भीतर का अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है।